क्यों अपनी माँ से 20 साल तक बात नहीं की थी? क्या ऐसा हो गया था कि उन्होंने अपनी माँ से ही खुद बात नहीं की? चलिए आज हम आपको बताते हैं कि नूतन की ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि माँ बेटी 20 साल तक एक दूसरे से बोलचाल बंद करके रहीं। क्यों बात नहीं की? तो देखिए, इसका वाकया यह है कि नूतन और शोभना समर्थ में पैसे को लेकर अनबन हो गई थी, जिसकी वजह से नूतन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और उन्होंने 20 साल तक अपनी माँ से बात नहीं की थी। हुआ कुछ यूँ था कि एक दिन नूतन को इनकम टैक्स ऑफिस की ओर से बकाया टैक्स चुकाने के लिए एक नोटिस मिला, जिसकी वजह से वो बहुत हैरान रह गई। नूतन ने शोभना समर्थ यानी कि अपनी माँ से कहा कि इस टैक्स को चुकाए। माँ ने नूतन के साथ मिलकर एक कंपनी खोली थी, जिसमें वह सिर्फ 30% की हिस्सेदार थी, लेकिन उनकी माँ ये चाहती थी कि वह 30% की नहीं, पूरे की हिस्सेदार बनकर सारा टैक्स चुकाएं। टैक्स की रकम बहुत ज़्यादा थी। ऐसे में नूतन ने अपनी माँ से कहा था कि मेरा जितना शेयर है मैं उतना ही टैक्स दे पाऊँगी, यानी 30% ही दे पाऊँगी। वैसे भी मेरी सारी कमाई कंपनी में ही चली जाती है। ये गलत है कि टैक्स की सारी रकम आप मुझसे लें और प्रॉफिट आप लोग उठाएं। अब इस बात पर दोनों के बीच में काफ़ी कहासुनी हुई। माँ बेटी के बीच का झगड़ा कोर्ट तक पहुँच गया था और इन दोनों ने 20 साल तक के लिए बोलचाल बंद कर दी थी। इस बीच नूतन ने नेवी ऑफिसर रजनीश बहल से शादी कर ली और अचानक से ऐलान कर दिया कि अब वह फिल्मों में काम नहीं करेंगी। लेकिन बेटे मोहनिश के जन्म के बाद भी उन्हें काम की कमी नहीं थी। एक से बढ़कर एक उन्हें रोल मिले और ऐसे में उन्होंने फिर से फिल्मों में वापसी की। 1959 में रिलीज हुई फिल्म सुजाता में नूतन नजर आई और इस फिल्म को देखते ही देखते नूतन के कैरियर को बदल कर रख दिया। इस फिल्म ने नूतन ने इसमें एक अछूत लड़की के किरदार को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया था, जिसे लोग आज तक याद करते हैं। नूतन ने कई फिल्मों में देखिए संजीव कुमार के साथ भी काम किया। नूतन ने शम्मी कपूर के साथ भी कई फिल्मों में काम किया। शम्मी कपूर और नूतन एक दूसरे के बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। इन दोनों की शादी भी होने वाली थी। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन नूतन के परिवार में पारिवारिक मित्र जो थे इनकी मम्मी के, उन्होंने मना कर दिया, तो फिर ये शादी नहीं हो पाई थी और उसके बाद ही नूतन ने फिर रजनीश बहल से शादी की थी। और आप लोगों को एक वाकया ऐसा बताएं जो हर बार नूतन की बात होती है तो इस वाकये का जिक्र जरूर आता है, क्योंकि जब वो हमारी बेटी में काम कर रही थी तो वह 14 वर्ष की थी और उसी समय उनकी फिल्म नगीना भी रिलीज़ हुई थी। तो हुआ यूँ कि वो फिल्म देखने के लिए जब हॉल में पहुँची, गेट पर ही उन्हें चौकीदार ने रोक लिया और इसकी वजह बना उनका उम्र का कम होना। और इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला था। तो जब ये फिल्म रिलीज़ हुई और हॉल में लगी, तो जब वह देखने के लिए गई तो उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। क्योंकि इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था तो इसलिए उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया था। अपनी ही फिल्म के लिए उन्हें बाहर गेट पर रोक दिया गया था, जिस वजह से वो उस फिल्म को नहीं देख पाई थी। नूतन अपनी ज़िंदगी में बेहद निजी रहती थी। वह अपने घर की बातों को सार्वजनिक नहीं करती थी, ना ही किसी बात को लेकर किसी के सामने कुछ बताती थी। वह पत्रकारों से कभी भी अपने परिवार के बारे में बात नहीं करती थी। नूतन को डॉगी से बहुत ज़्यादा प्यार था। उन्हें पेट पालने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। उन्होंने अपने घर में 22 कुत्ते रख रखे थे और उनकी देखभाल वो खुद किया करती थी। क्यूपिड नाम का एक डॉगी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था। जब वह कहीं भी जाती थी तो उसे अपने साथ लेकर जाती थी। नूतन फिल्मी कैरियर में बहुत अच्छा चल रही थी। उनकी निजी ज़िंदगी भी अच्छी चल रही थी। लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी करने के बाद वह काफ़ी खुश थी और अपने बेटे मोहनिश बहल की मां बन चुकी थी। नूतन को मिस इंडिया के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह इस पुरस्कार को पाने वाली पहली महिला थी। नूतन ने 50 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और उन्हें बहुत से अन्य पुरस्कार भी मिले। 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, जिसकी बराबरी उनकी भतीजी काजोल ने भी की है। और 4 जून 1936 को उनका जन्म हुआ था और 21 फरवरी 1999 को हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री का निधन हो गया। इनका निधन जिस समय हुआ उस समय इन्हें कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। बहुत सारा दर्द झेलते हुए इन्होंने अंतिम सांस ली थी। तो ये थी देखिए नूतन के बारे में जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर नए हैं तो। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए बने रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।